हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान से देखें और इसे ज़रूर ट्राई करके भी देखें। ये कुछ टिप्स ऐसे हैं कि जिससे आपका थोड़े से में ही काम अच्छा हो जाए और आपको कुछ खर्च भी ना करना पड़े। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ये मेरी पहली टिप है शिमला मिर्च से संबंधित। तो मैं इसको काट रही हूँ। तो इसका जो ये मिर्ची वाला पार्ट होता है, ये जो बीज होते हैं, तो हमें ये बीज सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं डालने हैं। इस तरह से हमें निकाल कर झाड़ कर निकाल देना है, क्योंकि ये बीज जो हमें गैस बनाते हैं और बहुत ही हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए शिमला मिर्च के बीज अपनी सब्ज़ी में बिल्कुल ना डालें। तो इस तरह से आप शिमला मिर्च को काट कर बनाएँ छोटी-छोटी। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है और ये हमें बहुत ही फ़ायदा करती है। तो ये बीज हमने सारे अलग निकाल दिए हैं। तो बीज बिल्कुल नहीं जाने चाहिए सब्ज़ी में। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये मेरी दूसरी ट्रिक है सफाई को लेकर। तो ये जो डब्बा है बड़ा वाला, इसमें मेरी थोड़ी-सी दाल बची है। तो मैं इसे छोटे डब्बे में कर देती हूँ। जब मेरी ज़्यादा कुछ सामान आएगा इस डिब्बे के हिसाब से, तो मैं उसे आराम से इसमें कर सकूँगी। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह से हमारी रसोई में फिर गंदगी बढ़ती है। तो हमें इस तरह से सफाई करके रखनी है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हम अपनी रसोई में टाइम से सफाई कर सकें। तो अब ये मेरी तीसरी टिप्स है मिर्च को लेकर। तो अक्सर क्या होता है, जब हम मिर्ची को काटते हैं तो हमारे हाथों में जलन हो जाती है। तो हमें सबसे पहले थोड़ा-सा गोले का तेल लगा लेना है और फिर हमें मिर्ची को काटना है। तो इससे हमारे हाथों में जलन बिल्कुल नहीं होगी और इसके बाद भी हमें साबुन से हाथों को धो लेना है। तो इस तरह से आप मिर्ची की जलन से बच पाएँगे। है तो छोटी-सी, लेकिन ये ट्रिक बहुत ही काम की है। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो ये आपको बहुत पसंद आई होगी। और मेरी ये ट्रिक आपको कोई भी ज़रा सी यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे हाथों में मिर्च की जलन बिल्कुल नहीं है। तो अब मेरा ये घेवर का डिब्बा बच गया था, तो मुझे इसका भी यूज़ करना है। तो ये डिब्बा मेरा बिल्कुल साफ़-सुथरा है, क्योंकि घेवर तो इस प्लेट में रखा हुआ था और इस प्लेट को हम वापस निकाल देते हैं। तो अब इसमें हम कुछ भी सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बिल्कुल साफ़-सुथरा डब्बा है। तो अब मैं भगवान जी के जो ये हमारे ड्रेस होते हैं लड्डू गोपाल जी की, जहाँ-तहाँ हम रख देते हैं, तो हम इसमें अच्छी तरह से इन्हें लगा के रख सकते हैं। तो ना तो इनकी शेप भी बिगड़ेगी और ना ही इनमें सलवटें आएँगी। तो इस तरह से हम अपने भगवान जी के कपड़ों को रख सकते हैं। तो इस डिब्बे को आप बिल्कुल ना फेंकें। तो ये मेरी भजन की माला है, इसको भी मैं इसमें ही रख देती हूँ। और भी कुछ सामान इस तरह का आपके पास रखा हो भगवान जी से संबंधित, तो इसमें रख सकते हैं। ये मेरी तुलसी की माला है जो मैंने घर पर ही तुलसी से बनाई है। तो ये भी मैं इसमें ही ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। तो ये कितना अच्छा तरीका है अपने भगवान जी के सामान को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी का छोटा-सा तकिया है जो मैंने घर पर ही बनाया है। और ये मेरे उनके ओढ़ाने की चादर है। तो मैं इसमें तह बना के उसे रख देती हूँ। तो भगवान जी को सामान को रखने की है ना अच्छी ट्रिक, आप इसे ज़रूर आज़माएँ। थैंक यू।